नमस्कार, अपना यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। एक बड़ी खबर, अफसोसनाक खबर फतेहपुर से हमारे पास है। ट्रक और बस के बीच भिड़ंत हो गई। एसपी ने 5 लोगों के मरने की पुष्टि की है। 42 लोग घायल हैं, कई की हालत गंभीर है। रोडवेज की बस और ट्रक में ये टक्कर हुई थी। ट्रक का टायर फटने के चलते हादसा हुआ। कल्याणपुर इलाके के मोहार गांव के पास यह हादसा हुआ। करुणा सिंधु चतुर्वेदी हमारे फतेहपुर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जो घायल हैं और गंभीर रूप से घायल हैं, करुणा, उनका क्या हाल है फिलहाल? जैसे जो घायल हैं उनमें कई की हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही नाजुक स्थिति में है और उन्हें जो है जिला अस्पताल लाया गया है। और कुछ घायल ऐसे हैं जिनकी हालत ज्यादा खराब थी, तो उन्हें आसपास के जो चाहे प्राइवेट चिकित्सालय हो, चाहे सरकारी हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर भर्ती कराया गया है। बड़े पैमाने पर एम्बुलेंस लगाई गई है। जो भी है सहायक अधिकारी मौके पर रवाना है। जिला अस्पताल के सारे डॉक्टरों को कॉल करके अस्पताल बुलाया गया है। तो कहें कि अगर कई की हालत गंभीर है, जिनमें से जो 5 मरे हैं, ये संख्या अभी बढ़ सकती है। जो स्थिति है, अभी भी जिला अस्पताल का दृश्य बेहद कारुणिक है। चीख पुकार के हालात मचे हुए हैं। मौके पर जो है बस को जो है ट्रक के भीतर घुस गई है, वो एकदम से उसे काट करके निकालने का काम अभी भी जारी है। हाईवे पर जाम है पूरी तरह से, जो है कानपुर और इलाहाबाद के बीच जो फतेहपुर में हाईवे है वो पूरी तरह से जाम है, यातायात अवरुद्ध है। अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं अधिकारी मौके पर हैं, इसका मतलब अभी भी कुछ लोग फंसे हुए अंदर? करुणा जी, अभी कुछ लोगों के फंसे होने की मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है यहाँ के पुलिस अधीक्षक से। उनका कहना था कि अभी लोग फंसे हो सकते हैं। और जो ये रोडवेज की बस है, बताया जाता है कि फतेहपुर डिपो की बस है, ये कानपुर से सवारियां लेकर फतेहपुर आ रही थी। इधर से बताया कि एक ओवरलोड ट्रक जिसमें सीमेंट लदा हुआ था, वो जो है कानपुर की तरफ जा रहा था। जब ये मोहार गांव के पास पहुंचे हैं तो अचानक ट्रक का टायर फट गया है, जिससे ये ट्रक डिवाइडर को तोड़ते हुए वो दूसरी लेन पर चली गई है और तेज रफ्तार बस की सीधे टक्कर हुई है। जहां तक मौके के हालात हैं, तो मौके पर अभी भी बचाव कार्य जारी है। कटर बुलाया गया है, क्रेन बुलाई गई है। उनसे ये देखने का काम चल रहा है कि कुछ और लोग तो इसमें फंसे नहीं हैं, अभी बचे हो सकते हैं। जी, शुक्रिया करुणा सिंधु। बेहद अफसोसनाक खबर इस वक्त फतेहपुर से, हादसे की खबर, ट्रक और बस की आमने सामने की सीधी भिड़ंत की खबर। 5 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है सुपरिटेंडेंट पुलिस ने। कई लोग की हालत गंभीर, अस्पताल में चीख पुकार मची हुई है, अफरा तफरी है। आगे बढ़ते हैं। बरेली के बयड़ी थाना इलाके के नैनीताल हाईवे पर 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। कहा जा रहा है कि नैनीताल बरेली 4 लेन हाईवे पर सिमरा के सामने से स्विफ्ट कार और बहेड़ी नगर की ओर से जा रही महिंद्रा एसयूवी कार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। एसयूवी कार के चालक सुल्तान, तो वहीं दूसरी ओर स्विफ्ट कार में सवार अरशद, अजीम और विकास की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मरने वाले सभी बरेली के ही रहने वाले थे। अब खबर बाराबंकी से है। वहां पर एक लड़की को छेड़छाड़ का विरोध करना इतना महंगा पड़ गया कि उसे अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। पीड़ित लड़की अपने जानवरों के लिए खेत में चारा लेने गई थी और तभी वहां मौजूद दबंगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया, जिसकी अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई। यह वारदात जैतपुर थाना इलाके की है। पीड़ित के परिजनों को गैंगरेप का उस पर आरोप लगाया। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। घास गड़ गई रही तो अब घास थोड़ी सा गलने रही है, तो कहीं से वो उसको पकड़ के मरले बना सा। तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है, जिसमें सारे तथ्यों का शीघ्र ही खुलासा किया जाए। इधर कानपुर के रायपुरवा थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में शातिर बदमाश रेहान उर्फ कलुआ घायल हो गया। शातिर अपराधी रेहान के पैर में गोली लगी, उसे इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज कराया गया। वहीं इस मुठभेड़ में उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस को रेहान के पास से एक अवैध असलाह, कारतूस, मोटरसाइकिल और लूटा गया मोबाइल मिला है। मूलगंज क्षेत्र में रहने वाले रेहान पर विभिन्न थानों में लूट, हत्या और हत्या के प्रयास के तकरीबन 2 दर्जन मामले दर्ज हैं।
कानपुर से मुठभेड़ की खबर। पुलिस को तलाश थी क्योंकि इस बदमाश पर 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। अभी पुलिस के हत्थे चढ़ाए। इस मुठभेड़ के बाद इस शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मुठभेड़ के बाद की। 24 से ज्यादा मुकदमों में पुलिस को यह वांटेड था। रेहान उर्फ कल्लू नाम इसका। बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको उस बेहद अफसोसनाक खबर के बारे में बताया था जो फतेहपुर से हमारे पास है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त हाईवे पर की इस दुर्घटना के बाद की तस्वीरें। आप देखिए इन तस्वीरों में भारी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठे आसपास के और राहगीर भी, और वहां पर कैसे रेस्क्यू का काम चल रहा है, कैसे अलग करने का बस को ट्रक से काम चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं मशीनों की मदद से। बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे, 42 लोग घायल हैं, उनमें से कई की हालत बहुत ज्यादा गंभीर। आगे बढ़ते हैं, सियासत की बात करते हैं। यूपी कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद लखनऊ पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं। वहां पर वो वहां पर पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी मौजूद रहेंगे। बैठक में गठबंधन से अलग रहकर चुनाव लड़ने की योजना पर चर्चा होगी। साथ साथ राहुल गांधी की बड़ी रैलियों की भी रूपरेखा तैयार होगी। इस पर क्या वो कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं सीधा। नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी को 4.25 साल हुए। और इन 4.25 साल में हमने बीजेपी की सरकार देखी और हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी से चुन के आए हों, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पहले दिन से ही और आज तक हर सभा में देश प्रदेश में ये सवाल उठाया कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो मैं आज शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी से ही शुरू करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज जिस देश के आप प्रधानमंत्री हैं, भारत, उस भारत को स्वतंत्र कराने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने अपने कंधों पे ली और गांधी जी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और दर्जनों लीडर्स और हजारों और लाखों किसान, मजदूर, युवक, महिलाएं, उन्होंने अपना योगदान दिया और कई उन्हें अपनी कुर्बानी, अपनी जीवन का बलिदान दिया, भारत को स्वतंत्र किया। महात्मा गांधी बापू के साथ साथ, राष्ट्रपिता के साथ साथ कांग्रेस के लीडर और कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए। और आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री और पहली कांग्रेस की सरकार जो इस देश में बनी, सबसे पहला काम कांग्रेस पार्टी ने किया, जो सैकड़ों टुकड़ों में हुआ देश था, बटा हुआ देश था, उस देश को इकट्ठे करके भारत बनाया। और जिस भारत का आज माननीय प्रधानमंत्री है, वो आज किसी टुकड़े के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में सब जो एक एक दिन का बना के उन्होंने घोंसला बनाया और विश्व का सबसे बड़ा आज एक हम कहेंगे धर्मनिरपेक्ष देश उन्होंने बनाया।
और साथ ही एक ऐसा संविधान दिया हमको कि जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले और सभी को अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हो और समाज के सभी देशवासियों को, चाहे उनकी धर्म और जात कुछ भी हो, उनके बीच में भाईचारा बनाने का प्रावधान रखा और सभी धर्मों, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, मत हो, पारसी हो, जितने भी भारत में धर्म, उनको अपने धर्म की पूजा पाठ इबादत करने की पूरी आजादी दी। वो स्वतंत्र है, किसी भी धर्म पर, किसी भी मजहब पर रुकावट नहीं है अपनी पूजा पाठ और अपने धर्म का पालन करने के। ये भारत का निर्माण गांधी जी और उसके बाद नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी तो कहते थे, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कुछ लीडरों ने हमारे कल भी इसका उल्लेख किया कि कांग्रेस ने अधिकतर सरकार बनाई है, लेकिन शोषित और दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के लिए ज्यादा काम नहीं हुआ या उनको लाभ नहीं पहुंचाया। तो मैं उन तमाम पार्टियों और पार्टियों के नेताओं से इतना कहना चाहता हूं, बड़ी निम्रता से, बड़े अदब से, कि हमारे देश में सबसे शोषित जो था, सबसे गरीब, कमजोर वर्ग जो था, वो दलित समाज था। और दलित समाज की लड़ाई गांधी जी ने आजादी से कई साल पहले शुरू की थी। छूत छात की लड़ाई गांधी जी ने आजादी की लड़ाई से पहले शुरू की। उस वक्त एक मैगजीन उन्होंने शुरू किया था, पेपर शुरू किया था, हरिजन। हालांकि बाद में उसमें तब्दीली लाई गई कि हरिजन नहीं बोलना चाहे, लेकिन उस वक्त उसी नाम से हमारे दलित भाने जाने जाते थे। तो उसके लिए लिखना खुद गांधी जी लिखते थे